हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, उसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं और ये कितना हानिकारक होता है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसका सूत्र होता है CO, ठीक है। CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें एक कार्बन होता है और एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दोस्तों ध्यान रखिएगा 3 बॉन्ड बनता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और 2 कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं उप सहसंयोजन बंधन और कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजन बंधन। अब पहला गुण को हम लोग देखते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का, यह वायु प्रदूषण में सबसे हानिकारक होता है। तो वायु प्रदूषण में जो सबसे हानिकारक होता है वो कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद ध्यान रखेंगे वाहन से जो धुआं निकलता है उसमें जो मुख्य जो प्रदूषण होता है यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है इससे जो ये धुआं निकल रहा है इसमें सबसे खतरनाक कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों ऑक्सीजन की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं और वो जाके ब्लड में घुलता है, लेकिन ऑक्सीजन भी रहेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉडी हमारा जो रक्त है वो जल्दी खींचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड रहे तो ब्लड किसको खींचेगा? तो ये हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन जो ब्लड में रहता है वो किसको खींचेगा? तो वो खींचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ये ज़्यादा लगाव रखता है। तो हेमोग्लोबिन में आयरन होता है और आयरन का लगाव ऑक्सीजन से ज़्यादा किसके साथ होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है, ठीक है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आयरन जो है, हेमोग्लोबिन जो है वो रिएक्ट करके बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और इसके आने से क्या होता है? एक सिम्टम आ जाता है हमारे बॉडी में जिसको बोलते हैं एनोक्सेमिया, और इससे क्या होता है? सफोकेशन फील होता है। इससे क्या होता है? हम लोगों को घुटन महसूस होने लगता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करता है? कम कर देता है, क्योंकि यही जाने लगेगा तो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाने लगेगा तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और घुटन महसूस होने लगेगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों अगर किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जला रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर जला रहा है पर्याप्त अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो जलेगा और उससे क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को जला रहे हैं और उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे रहा है तो उससे जो गैस निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल के क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। जैसे दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल है, अगर बाहर आप आग ताप रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा आग से, ठीक है। लेकिन अगर वही आग को अंदर ला रहे हैं, ठीक है, और रूम को पैक कर दे रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, वहाँ पे क्या निकलेगा? वहाँ पे निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, इसलिए दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड से बचा जाता है। इसलिए जब भी आग तापे तो बाहरी वातावरण में तापे, घर में ऐसे तापे जिससे धुआं बाहर निकल जाए, नहीं तो वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और यह पॉइजनस होता है, इससे आपका जान भी जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग इस वीडियो में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोग तथ्यों को जान गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एक पीडीएफ तैयार कीजिएगा जिससे आपको आसानी होगा रिवाइज करने में। इसका पीडीएफ हम भी आपको अपलोड करवा देंगे, लेकिन एक का नहीं, बहुत सारा जब वीडियोज हो जाएगा तब। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।